बंदर खुद को कीड़ों से क्यों कटवाते हैं? दोस्तों, आप लोगों ने कई बार देखा होगा जब कुत्तों को चोट लग जाती है तो वो उस घाव को चाट चाट कर ठीक कर देते हैं। उन्हें किसी भी डॉक्टर की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कुत्तों के थूक में एक ऐसा एंजाइम्स होता है जो घाव को ठीक कर देता है। लेकिन जब बंदरों को दर्द महसूस होता है या फिर कहीं चोट लगती है तो वो कुछ ऐसा करते हैं जिसके बारे में जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। असल में दोस्तों, जब कुछ रिसर्चर्स चिंपैंजी के बिहेवियर पर अपनी रिसर्च कर रहे थे तो वो किस तरह से अपना भोजन करते हैं, कैसे रहते हैं, तभी उन्होंने देखा ये दिमागदार बंदर इंसेक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी खाने के लिए नहीं बल्कि दवा के तौर पर। जी हाँ, एक रिसर्चर ने तस्वीर खींचने के दौरान ये देखा कि मादा चिंपैंजी अपने घायल बच्चे के पैर पर कुछ लगा रही थी। पहले तो रिसर्चर को लगा ये लोग आपस में कुछ कर रहे होंगे, लेकिन ठीक है, ऐसा ही केस एक हफ्ते के बाद दोबारा देखने को मिला और लगातार ये होता रहा, जिसमें किसी को चोट लग जाती तो दूसरा चिंपैंजी आकर उसकी चोट पर कुछ लगाने लगता। और जब गौर से देखा गया तो चोट पर लगाई जाने वाली चीज कुछ और नहीं बल्कि छोटे छोटे इंसेक्ट्स थे, जिन्हें लगाकर बंदर अपने घाव ठीक करते हैं, जो कि बहुत ही शानदार चीज है, क्योंकि यहाँ पर चिंपैंजी न केवल एक दूसरे की मदद कर रहे हैं बल्कि उन्हें अपने घाव को ठीक करने का तरीका भी पता है। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो सकता है, कीड़े तो इतने गंदे होते हैं, भला उन्हें घाव के ऊपर लगाकर कोई कैसे ठीक होता है? तो दोस्तों, इसलिए चिंपैंजी को दिमागदार कहा जाता है, क्योंकि जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं उनमें कई सारे माइक्रोब्स मौजूद होते हैं जो लगातार एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एक टॉक्सिक कंपोनेंट निकलता है जो न केवल इन इंसेक्ट्स को सरवाइव करने में मदद करता है बल्कि एंटीबायोटिक्स का काम भी करता है। इसी वजह से जब चिंपैंजी अपनी चोट के ऊपर इंसेक्ट्स को लगाते हैं तो वो न केवल उन्हें इन्फेक्शन से बचाते हैं बल्कि उनके घाव को ठीक करने का भी काम करते हैं। और चिंपैंजी को देखकर अब तो हम इंसान भी इंसेक्ट्स का इस्तेमाल करके एंटीबायोटिक्स बनाने की जद्दोजहद में लग गए हैं। वैसे ही ये कोई पहली बार नहीं है जब इंसानों ने इंसेक्ट्स को दवाइयों के तौर पर इस्तेमाल किया हो। हम इंसान सालों से अलग अलग प्रकार के कीड़े मकोड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। चींटियों से लेकर टर्माइट तक हर एक इंसेक्ट को हम अपने हिसाब से इस्तेमाल कर लेते हैं। और ये चीज अभी से नहीं हो रही है बल्कि प्राचीन काल से घाव वगैरह में इन्फेक्शन फैलने से रोकने के लिए कीड़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे, आज मेडिकल साइंस इतना ज्यादा एडवांस हो गया है, फिर भी मिलिट्री में मैगॉट थेरेपी अभी भी इस्तेमाल में लाई जाती है, जिसमें कीड़े मकोड़ों का इस्तेमाल करके लोगों का इलाज होता है। और ये तो फिर भी ठीक है कि आप सोच सकते हैं मधुमक्खी के डंक से भी इलाज होता है। जी हाँ, इस दुनिया में कुछ लोग हैं जो मधुमक्खी को अपने शरीर के कुछ पर्टिकुलर हिस्से में जानबूझकर काटने देते हैं। कहा जाता है कि मधुमक्खी के जहर में एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करता है, जिसकी वजह से शरीर में मौजूद सूजन और दर्द कम हो जाता है। और आर्थराइटिस के मरीज ज्यादातर इस तरीके का इस्तेमाल करके अपने आप को ठीक करते हैं। वैसे क्या आप अपनी बीमारी ठीक करने के लिए मधुमक्खियों से कटवाना पसंद करेंगे या फिर कड़वी दवाइयां खाकर ही संतुष्ट हैं? अपना जवाब देना कमेंट में। आइए वापस से चिंपैंजी की बात करें, क्योंकि इनके पास तो इंटरनेट तो है नहीं जिसका इस्तेमाल करके ये उटपटांग घरेलू नुस्खे सीख कर उसका इस्तेमाल कर लें। वैसे दोस्तों, जो जानवर अपने आप को ठीक करने के लिए अलग अलग तरह की चीजें करते हैं वो इस काम में पूरी तरह एक्सपर्ट हो जाते हैं और उन्हें पता है कि कब कौन सी चीज की जरूरत है। अब जैसे कि विपवर्म पैरासाइट से इन्फेक्टेड बंदर अपने आप को ठीक करने के लिए पेड़ की छाल को खाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जो पेड़ की छाल होती है वो बॉडी से पैरासाइट को निकालने का काम करती है। और इनकी ये दवा बिल्कुल भी महंगी नहीं होती, बंदर बड़े आराम से पेड़ पर चढ़कर अपना इलाज कर लेते हैं। और कुछ बंदर अपने आप को ठीक करने के लिए चारकोल यानी कि लकड़ी का कोयला खाने से भी पीछे नहीं हटते। असल में बॉडी के अंदर मौजूद टॉक्सिक कंपोनेंट को हटाने के लिए चारकोल बहुत ही ज्यादा असरकारक होता है और इसके सेवन से बंदरों का डाइजेस्टिव सिस्टम भी बढ़िया बना रहता है। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर इन लाल रंग के सुंदर से दिखने वाले बंदरों को अपना डाइजेस्टिव सिस्टम इतना बढ़िया बनाने की जरूरत क्या है? तो दोस्तों, उसके पीछे का कारण आम जैसे फल हैं। जी हाँ, जब बंदर आम और बादाम जैसी चीजें खाते हैं तो उसे अच्छे तरीके से डाइजेस्ट करने के लिए उन्हें चारकोल की जरूरत पड़ती है। और ये सब कुछ ज्यादातर भारत में होता है, जहां आम, बंदर और चारकोल तीनों बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं।
वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी, जानवर जिस तरीके से अपनी बीमारियों का इलाज ढूंढ लेते हैं उसे देखकर तो यही लगता है जानवर अपने खुद की दवाइयों की फैक्ट्री खोल सकते हैं। अब जैसे कि आप टैमरीन्स नाम के बंदरों को देख लो, जो साइज में काफी छोटे होते हैं और इनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी उतना मजबूत नहीं होता है, जिसकी वजह से ज्यादा भारी चीजों का सेवन नहीं कर पाते। और अपनी इसी दिक्कत को मेंटेन करने के लिए ये बंदर बड़ी बीजों वाले फलों को खाते हैं, क्योंकि उनके जो बीज हैं वो उनके पेट में जाते ही आंतों के रास्ते बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, जिस कारण उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी बढ़िया रहता है। वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी, इलाज करने के मामले में जानवर हम इंसानों से भी 4 हाथ आगे हैं, और सिर्फ इलाज ढूंढने में नहीं बल्कि बीमारियों से लड़ने में भी बंदर हमसे बहुत तेज है। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो चिंपैंजी जिस बीमारी से एक रात में ठीक हो जाएंगे, उसी बीमारी से ठीक होने के लिए हम इंसानों को 4 से 5 दिनों का वक्त लगता है। अब इसके पीछे कारण क्या है ये तो नहीं पता, क्योंकि बंदरों और हम इंसानों के डीएनए में ज्यादा फर्क तो नहीं होता, लेकिन फिर भी ये अपनी बॉडी को हमसे बेहतर तरीके से मेंटेन करके रखते हैं। और हम बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहे, आप कुछ खाने के बाद अपने दांत साफ करें या ना करें, लेकिन बंदर अपने दांतों को साफ सुथरा रखने में कोई कसर नहीं छोड़ते। आप खुद ही देखिए कैसे बंदर अपने दांतों में तार डालकर इसे साफ करने की कोशिश कर रहा है। अब दांत साफ करने के लिए मेटल के तार से लेकर नारियल के ऊपर वाली घास तक किसी भी चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें सिर्फ अपने दांत साफ करने से मतलब है, क्योंकि बंदर जितनी भी चीजें खाते हैं वो उतनी ज्यादा साफ सुथरी तो होती नहीं है, लेकिन इनका खाया हुआ दांतों में ना फंसे और बीमारी ना फैले, इसके लिए ये अपने दांत पहले से ही साफ कर लेते हैं। अब ये तो पता नहीं इस तरह की आदत केवल बंदरों में ही क्यों है, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि बंदर किसी भी चीज को एक बार देख लेते हैं तो उसे दोहराना शुरू कर देते हैं। शायद दांत साफ करने वाली आदत के पीछे भी यही कारण हो सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, जापान में रहने वाले कुछ बंदर तो स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंद को खाने से पहले उसे धुलते हैं। हालांकि 1953 से पहले बंदर ऐसा नहीं करते थे, लेकिन एक दिन एक बंदरिया ने देखा कि बिना धूल मिट्टी के स्वीट पोटैटो का स्वाद अच्छा लगता है, जिसके बाद से इन बंदरों ने उसे पानी में धोकर खाना शुरू कर दिया। वैसे दोस्तों, जापान के लोग ही नहीं बल्कि यहाँ के बंदर भी बहुत स्मार्ट होते हैं, तभी तो ना तो सिर्फ स्वीट पोटैटो को धोकर खाते हैं, बल्कि उन्हें अपनी बॉडी को रिलैक्स करने का भी तरीका आता है। जहाँ नॉर्मल इंसान की तरह ही बंदर भी अपने स्ट्रेस और टेंशन को दूर भगाने के लिए गर्म पानी से नहाते हैं। हाँ, भले ही उनके पास गर्म पानी से नहाने के लिए गीजर ना हो, लेकिन ये हॉट स्प्रिंग्स में जाकर अपना काम चला लेते हैं। और गर्म पानी के अंदर जाना इनके लिए मौज मस्ती नहीं है, बल्कि एक थेरेपी की तरह है, जहाँ सभी बंदर एक साथ इकट्ठा होकर रिलैक्स करते हैं। वैसे अगर इंसानों की बात की जाए तो हमारे लिए दारू से ज्यादा रिलैक्सिंग कुछ नहीं होता, और कुछ तो ऐसे लोग हैं जिन्हें शराब मिलनी चाहिए, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। वैसे शराब से याद आया, बंदर महाराज भी शराब पीने में कम नहीं है। जी हाँ, जब ये शराब पीते हैं तो इन्हें भी हम इंसानों की तरह शराब का नशा चढ़ जाता है, जिसके बाद बंदर हम इंसानों की तरह इधर उधर लड़खड़ाना शुरू कर देते हैं और ऊटपटांग हरकतें करते हैं। वैसे हो सकता है शराब पीने के बाद इधर उधर लौटने वाला जो सिस्टम है ये इन बंदरों ने हम इंसानों से सीखा हो, क्योंकि जब हम इंसान जानवरों से इतना कुछ सीख सकते हैं तो थोड़ा बहुत इनका भी तो हक बनता है। दोस्तों, अगर सच कहा जाए तो हम इंसानों ने जानवरों से काफी कुछ सीखा है, खास करके बीमारियों का इलाज करना, क्योंकि हमारा अस्तित्व भले ही कुछ हजार साल पहले का हो, लेकिन जानवर लाखों सालों से पृथ्वी पर कब्जा जमाए बैठे हैं, जिन्हें हमसे ज्यादा चीजों का ज्ञान है। इसी वजह से जितनी भी दवाइयां बनती है उनमें अधिकतर इस्तेमाल जानवरों का ही होता है, और जिन दवाइयों में जानवरों के बॉडी पार्ट्स डाले जाते हैं वो दवाइयां कई गुना ज्यादा बेहतर तरीके से काम करती हैं, जिसका उदाहरण आपने कई बार देखा भी होगा। अब इतना कुछ जानने के बाद आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हम इंसान खुद को चाहे जितना भी अक्लमंद क्यों ना समझ ले, लेकिन जानवर हमसे हर मामले में बेहतर है। बाकी आपका इस पर क्या कहना है कमेंट में बताना। इसी तरह की वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।